मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है जीन्स को लेके। दोस्तों, जीन्स तो हम सब वेयर करते हैं, बच्चे बड़े, लेडीज जेंट्स सभी वेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार दोस्तों कुछ जीन्स हमारे जो है टाइट हो जाती है, जिसके कारण उसका जो है बटन बंद नहीं हो पाता है, और साथ साथ बटन ना बंद होने के कारण वो हमारे नीचे उतरती रहती है। तो उसके लिए हमें टेलर के पास जाना पड़ता है और उसको ठीक कराने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो आपके पैसे ना खर्च हो उसके लिए लेना है आपने लास्टिक का टुकड़ा, और लास्टिक की जो लंबाई वो अपने हिसाब से आप तय करेंगे कि आपको उसको कितना लूज या टाइट रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके एक साइड के ऊपर आपने गिठा लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसकी गिठा लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसका एक हिस्सा चाक के अंदर रखना है और दूसरे वाले हिस्से से हमने इसको इस तरीके से लॉक कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्टिक का दूसरे वाला हिस्सा है, चाहे तो आप इसको ऊपर से कट कर सकते हैं, और दूसरे वाले हिस्से को हमने डाल देना है बटन के अंदर। इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपकी पैंट जितना लूज चाहते हैं आपकी लूज हो जाएगी, और दूसरा इसका लास्टिक के कारण एक लॉक लग जाएगा, जिसके कारण आपकी जो जीन्स है वो भी बार बार नीचे नहीं उतरेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है मूली को लेके। दोस्तों, मूली खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है और हमें खानी भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ मूली जो है कड़वी निकल आती है, जिसके कारण हमें इसे खाने का मन नहीं करता। तो उसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है एक बर्तन और उसके अंदर आप डाल लीजिए पानी। पानी डालने के बाद हमने लेना है आधा चम्मच नमक, और उसके बाद उस पानी के अंदर हमने नमक को अच्छी तरीके से घोल देना है। और इसके बाद आप क्या करें, ये जो अपनी मूली है वो सारी की सारी इसके अंदर डालकर आप इसको 15-20 मिनट के लिए इस तरीके से ढककर छोड़ दे। इससे क्या होगा, इसका जितना भी कड़वापन है वो सारा पानी में आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप इस मूली को खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी। और साथ साथ एक और बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो इस वाले पानी को आप बिल्कुल भी ना फेंके। इसमें जो है आपके मूली के सारा जो एक्सट्रैक्ट है इस पानी में आ जाएगा। तो इस पानी को अगर आप सेवन कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये काफ़ी बीमारियों से हमें बचाता है। अगर किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो अगर वो रेगुलर इस पानी का इस्तेमाल करेगा तो उसकी वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी बिना किसी दवाई के। और दूसरा, कई बार कुछ मूली मुरझाई हुई होती है, तो इस तरीके से आप डुबो के रखेंगे तो आपकी मूली भी फ्रेश हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बोतल को लेकर, जिसको कि अक्सर हम कबाड़ में फेंक देते हैं। आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, बोतल को आपने इधर से ऊपर से आपने कट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, बोतल को मैंने कट कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से ढेर सारे मटर लेकर आते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी कंटेनर की जरूरत होती है, और हर सब्जी और फ्रूट के लिए हम अलग कंटेनर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की सूखी सब्जियों को स्टोर करने के लिए आप इस तरीके की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने सारे के सारे जो मटर हैं आप इस बोतल में डाल लें। इसमें आप मटर ही नहीं और भी सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर डाल के इसकी कैप को ऊपर से बंद करके आप इसको फ्रिज में बड़ी आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए ना तो ही आपको किसी अलग से कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा जो है आपके घर पे रखी बेकार बोतल का भी आपका यूज हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप बोतल में सब्जियां स्टोर करके रखते हैं तो ये काफी लंबे टाइम तक भी फ्रेश बनी रहती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के स्टैंड को लेकर, जो दोस्तों हमारे घर में अक्सर काफी सारे पड़े हुए होते हैं। तो आज इसकी मदद से आपको बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाने वाली हूँ। अब हम लेंगे इस तरीके के 3 रस्सी के पीसीज। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रस्सी, धागा, ऊन, जो भी आपके पास हो आप उसको ले लें, लेकिन ये आपके जो है काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसके अंदर जो है हम इसको बांध देंगे। इस तरीके से ये तीनों धागे जो हैं हम इसके तीनों तरफ बांध देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तीनों तरफ इसको धागे को बांध दिया है। इस तरीके से हम अब इस तीनों को इकट्ठा कर देंगे, और इसको हम अब यहाँ पर हम लगा लेंगे एक गिठा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक गिठा लगा दी है।
अब आप कोई भी चूड़ी ले सकते हैं, हुक ले सकते हैं या कुछ भी आप ले सकते हैं इसको टांगने के लिए। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ, मेरे घर पे रखा ये अंगूठी पड़ी थी, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको इस अंगूठी के अंदर इस तरीके से बांध देंगे ताकि हम इसको आसानी से इसकी मदद से हैंग कर सकें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से अंगूठी बांध दी है ताकि हम इसको अच्छी तरीके से हैंग कर सकें। अब हमें जरूरत होगी इस तरीके के एस हुक की, जिसको कि आप तार की मदद से या अपनी बैंगल की मदद से भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे हुक्स को इसके ऊपर इस तरीके से टांग देंगे। आपके पास जितने भी हुक्स हैं आप इसके अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने अंगूठी बनाई है, अब इसकी अंगूठी की मदद से आप इसको कहीं भी अपना हैंग कर लीजिए। और हैंग करने के बाद आपके जितने भी चम्मच, कड़छी, ग्रेटर, छलनी वगैरह है, आप इसके अंदर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। मेरे पास इतने ही इसके अंदर ऐसे हुक थे तो मैंने इसके अंदर इतने ही बर्तन लगाए हैं। अगर आपके पास ज्यादा है तो ये सारा स्पेस खाली है, आप सब जगह ऐसे हुक लगाकर और भी बर्तन इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और दोस्तों, इस स्टैंड के और भी बहुत फायदे हैं, आप इसको और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम दूध गर्म करते हैं तो हमें डर बना रहता है कि कोई चूहा बिल्ली उसके ऊपर मुंह ना मार दे और उसको जूठा ना कर दे। तो आप अपने दूध का पतीला भी इसके ऊपर डालकर इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। इससे एक तो आपका दूध भी ठंडा हो जाएगा और दूसरा कोई चूहा या बिल्ली भी इसके ऊपर मुंह नहीं मार पाएंगे। और इसका तीसरा यूज भी आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको आप एज ए प्लांटर स्टैंड भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमें अपने प्लांटर को लगाने के लिए नीचे स्पेस नहीं होता, तो आप इस तरीके से इसके अंदर अपने प्लांटर को लगाकर अपनी बालकोनी या टेरेस में कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। अगली टिप होने वाली है मेरी साबुन के बचे हुए टुकड़ों को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में इस तरीके के साबुन के टुकड़े बचे जाते हैं। वैसे तो इसके हम कई यूज कर लेते हैं, लेकिन आज इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेना है घर पे रखा हुआ कोई भी इस तरीके का बेकार मोजा। मोजा लेने के बाद ये जो टुकड़े हैं हम इस मोजे के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हम लेंगे एक चूड़ी और एक चूड़ी को मोजे के अंदर इस तरीके से डाल देंगे और अब हम इसको एक गिठा लगा देंगे। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें हैंड वॉश करना होता है तो हम हैंड वॉश का या साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह इन साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मोजे को गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने अपने हाथों के ऊपर रब करना है। इससे क्या होगा, सारा साबुन जो है अपने हाथों पर आ जाएगा और इस तरीके से आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप हैंड वॉश और साबुन की तो बचत होगी, साथ साथ आपके बेकार पड़े हुए टुकड़ों का भी यूज हो जाएगा। और उसके यूज करने के बाद आप क्या करें, इसको इस चूड़ी की मदद से आप अपने वॉश मशीन या सिंक जहां भी आप इसको हैंग करना चाहते हैं उसके ऊपर हैंग कर दें। और नेक्स्ट टाइम जब जरूरत हो तब आप इसको उतार के फिर से गीला करके यूज करें और फिर से आप इसको हैंग करके रख दें। इस तरीके से आपके साबुन की तो बचत होगी और साथ में आपके पैसों की भी बचत होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।